पूजा, पूजा। अजीत, हाँ? अजीत तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। क्या हो गया? अजीत वो इस घर में एक लड़की कौन आई है पिता? हाँ, जो दादाजी लेके आए हैं। पर बात क्या होगी? तुमसे कुछ कहा उस लड़की ने? अजीत वो तुम्हें छीनने की मुझसे कह रही थी कि वो मुझसे तुमको छीन लेगी। अजीत, अजीत नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अजीत वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? अजीत बिल्कुल भी पत्नी नहीं है। अरे पत्नी पूजा तुम हो। मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पूजा, पर वो दादाजी ने। पूजा, दादाजी ने? पानी सर से ऊपर हो गया है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो आगे हम बहुत बड़े दलदल में फंस जाएंगे, इसलिए अभी हमें कुछ करना होगा। अजीत वो लड़की ठीक नहीं है, वो हमारा घर बर्बाद कर देगी। अजीत पता है मुझे वो लड़की ठीक नहीं है। अजीत क्या करें अब? पूजा, जैसा वो गेम हमारे साथ खेल रही है ना, अब हम भी एक गेम उसके साथ खेलेंगे। वो कैसे अजीत? बताऊंगा पूजा, शायद। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे क्या करूं? ये बात मैंने अपने मम्मी पापा से भी छुपाई और वहाँ भी किसी को पता नहीं लगने दिया और यहाँ भी किसी को पता नहीं है। अगर कल को ये बात सबको पता लगी तो मुझे तो ये लोग मार डालेंगे और इस बच्चे का बाप तो सिर्फ सूरज ही है और सूरज को आने में अभी बहुत समय लगेगा। जब तक अगर वो नहीं आया तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा मेरा। और इस बच्चे को भी मैं कैसे हटा सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे प्रेमी का बच्चा है। लेकिन मैं ऐसा करूँ तो करूँ क्या? बस ये एक बार मेरे साथ कमरे में पहुंच जाए, ऐसा। आइडिया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मैं भी साफ और इस बच्चे का बाप वो। पिताजी। अरे बहू, तुम हमारे कमरे की तरफ क्यों? पिताजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। देखिए पिताजी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। क्या बेटा? कि आप बच्चे का ख्वाब देखना तो छोड़ ही दें। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसीलिए हमने तुम्हें इस घर में ब्याह के लाए थे कि तुम भी हमसे ऐसी बातें करो कि बच्चे का ख्वाब देखना। क्या कोई परेशानी है तुम्हें? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तो? लेकिन तुम्हारे बेटे को मुझसे जरूर कोई परेशानी है। मतलब ये है कि बच्चा ऐसे कैसे हो जाएगा। पिताजी देखिए, आप मेरे बाप समान है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं? हम समझ गए कि अजीज तुम्हारे नजदीक नहीं आता है। हम समझ गए, पर बेटा ऐसा क्या करें जिससे वो तुम्हारे नजदीक आ सके? पिताजी मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने अजीत को बहुत कोशिश करी अपने करीब लाने की, लेकिन जितनी मैं उसके करीब जाती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर भागता है और वो इतना जलील करते हैं मुझे कि पिताजी अब तो मुझे भी अपने आप पे शर्म आने लगी है। हो सकता है कि मैं इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से ही हूँ। नहीं बहू, तुम इस घर की नौकरानी की हैसियत से नहीं हो। मुझे पता है कि अजीज तुम्हारे नजदीक क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक वो पूजा भरी हुई है। लेकिन बहू, मुझे तुमसे आस है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि कैसे भी मेरी बेटी के मेरे घर का वंश चला दो। पिताजी आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ पिताजी, और इसीलिए मैं गांव से यहाँ आई थी। क्या पिताजी आप ही बताइए, आज के ज़माने में कोई बचपन की शादी को मानता है? सही कहा। सिर्फ आपकी बात रखने के लिए मैं चली आई पिताजी। बेटा ऐसी कोई तरकीब भी तो होगी जिससे अजीत तुम्हारे नजदीक आ सके। पिताजी एक तरकीब है। क्या? देखो पिताजी मुझे गलत मत समझना, देखो सूरज के दूध में अगर कुछ खाने में किसी में भी कुछ नशीली दवाई मिला दी जाए तो वो मेरे करीब आ सकता है, लेकिन पिताजी वो मेरे हाथ से नहीं, उसे तुम्हें खुद देना पड़ेगा। समझ गया। सारी बातें समझ गया बेटा मैं। अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि मुझे अजीत को किस तरीके की दवाई देनी है जिससे वो तुम्हारे नजदीक आ सके।
ऐसा तीर लगा निशाने पे जाके कि डायरेक्ट सीने पे लगा। अजीत, अजीत। हाँ पिताजी कहिए, कैसे आए हैं आप? तू मुझसे खफा क्यों रहता है? मैंने तेरे बारे में कभी बुरा सोचा? बेशक बुरा नहीं सोचा, पर बुरा कर तो दिया आपने। बेटा, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, बस मुझे इस औलाद की लालसा ने इतना मजबूर बना दिया कि मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन आज बेटा मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम सही थे और मैं हर जगह गलत। यानी कि पिताजी आप मान गए? हाँ, मैं तेरी बातों को मान गया। मैं जानता हूँ कि वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। हाँ जैसे तूने कहा था वो लड़की उसी प्रकार की है, और मैं भी चाहता हूँ कि उस लड़की को हम इस घर से बाहर निकाल दें। पर पिताजी आप इतनी जल्दी बदल गए? मतलब बेटा, आप कोई चाल तो नहीं खेल रहे मेरे साथ? नहीं बेटा, अगर तुझे लगता है कि मैं नहीं बदला तो कोई बात नहीं। सुनिए पिताजी, मैं समझ गया कि एक पिता अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। हाँ बेटा, पर एक खुशखबरी की बात है। बताइए। आज मैं वैद्य जी के पास गया था। हाँ। हमारे वही पुराने वैद्य जो हमारे घर की देखभाल करते थे, हमारे घर का सारा इलाज उन्होंने किया। हाँ। आज मैंने अपनी सारी बातें वैद्य जी को बताई, तो वैद्य जी ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं ठाकुर साहब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये दवाई दी है बेटा, हाथ में पकड़ो इसको। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके बेटे को जो भी परेशानी है या आपकी बहू को जो भी परेशानी है, आपका बेटा इसे पिए, डेली सेवन करे, और बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी बेटा। मतलब पिताजी ये मैं पूजा को पिला दूं? नहीं बेटा, ये दवा पूजा को नहीं पिलानी, तो ये दवाई तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे पीने से ही पूजा को फायदा मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। पी लो बेटा, इसे पी लो। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, जाओ जाओ। अरे पूजा, जी पिताजी। बेटा कहाँ से आ रही हो? वो पिताजी मैं कुछ बाहर गई थी काम से। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अगर तुम बाहर गई थी, मुझे एक काम था बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आया था। हाँ बताओ पिताजी। वो ऐसा है, पिताजी के घुटनों में बड़ा दर्द है, और बेटा मेरे भी हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द रहता है। तो बेटा तुम हमारा एक काम कर दोगी, बाजार से जाकर और जैतून का तेल ले आओगी। जैतून का तेल? हाँ ठीक है पिताजी, मैं ले आऊँगी। तो चली जाओ बेटा, अभी चली जाओ, क्योंकि पिताजी बड़े परेशान हैं। ठीक है। ठीक है बेटा। चल गई मेरी आखिरी चाल। अब बहू को अजीत के कमरे में भेजता हूँ। बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। तेरा काम हो गया बेटा, जा जा, अजीत अपने कमरे में है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा, दूधो ना हो पूतो भलो। अब मेरे घर में बहुत ही जल्द बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। पूजा, पूजा। अजीत, कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तो बाहर ही था। अच्छा, मैं सोच रही थी वो लड़की 2 दिन से नाम से बात कर रही है ना कुछ। हाँ, तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं, मुझसे भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन से तो कोई ऐसी मेरे को बात नहीं दिख रही, क्योंकि वैसे तो परेशान करती थी हमें हर बार, हर दिन। 2 दिन से वो इतनी चुपचाप क्यों है? पता नहीं, या तो मैंने शायद दादाजी को चिल्ला के कह दिया था, तो शायद उन्होंने उसे समझा दिया हो। और पूजा देखो, मैं वकील साहब से भी मैंने सारी बातें कर ली हैं, तो हम यहाँ से बहुत जल्द निकलने वाले हैं, और हम यहाँ से निकल के कहीं दूर रहेंगे अच्छी जगह पर, क्योंकि इन गंदे लोगों में रह करके तो हम यहाँ नहीं रह सकते, और ना ही ये जीने देंगे हमें। इसलिए हमें जाना होगा, और हम जाएंगे बहुत जल्द। वकील साहब को भी मैं बोल आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम नहीं निकले तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अजीत। वो मैं समझ रहा हूँ पूजा। और वो औरत मुझे तुमसे जुदा कर देगी। नहीं, वो क्यों करेगी जुदा? अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो क्या, उसके अगर 10 पुश्तें भी आ जाएंगी ना, वो भी जुदा नहीं कर पाएंगी तुमको और मुझे। चलो अंदर, मुझे भी खाना खाना है।
खाना। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी पिताजी। बेटी, आज खैर मुझे ऐसी बातें तुझसे नहीं करनी चाहिए, तू मेरी बहू है, लेकिन आज 1-1.5 महीना हो गया, तूने कुछ बताया नहीं मुझे। पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। क्या? मैं दादा बनने वाला हूँ? मेरे घर में संतान आएगी? बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जा तू आराम कर, आराम कर। भगवान ने सुन ली मेरी भगवान ने। आज गांव में, पूरे गांव में लड्डू बंटवाता हूं। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा रंजीत। भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ बेटा? बहू माँ बनने वाली है। हैं? अरे वाह, क्या खुशखबरी लाया। अरे जा, बड़ी से बड़ी मिठाइयों के दुकानों पर ऑर्डर दे के आ मिठाइयों के, और पूरे गांव में लड्डू बांट दे। अरे बेटा, तूने तो हमें खुश कर दिया। हमारी पूजा बहू माँ कैसे बन गई? पिताजी, पूजा माँ नहीं बनी। पूजा माँ नहीं बनी? पूजा माँ नहीं बनी, जो आप बड़ी बहू को घर में लेके आए थे ना, वो माँ बनने वाली है। वो माँ बन गई? मगर बेटा, रंजीत तो अजीत तो जाता नहीं था वहाँ। अजीत नहीं जाता था। कभी उससे वो ही नहीं बनी तालमेल। मैं जानता हूँ कि अजीत उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने नफरत का जाल ऐसे बुना कि उसको ना चाहते हुए भी बहू से प्यार करना पड़ा। ये किया कैसे तूने? कुछ नहीं पिताजी, बस आप मुझसे ये मत पूछिए कि मैंने ये किया कैसे। मैंने बस अपने घर के भले के लिए ये सब किया। बस आप तो तैयारियां कीजिए और पूरे गांव में ऐसा पोता किसी का ना आया हो, इतनी मिठाइयाँ बंटवाइए, इतने कपड़े बंटवाइए कि लोग वहाँ रंजीत सिंह के पोते की आने की खुशी में सब कुछ भूल जाए। अरे बेटा, मुझसे पूछ मुझे कितनी खुशी है। आज पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। जी पिताजी। तेरे दादा का नाम हो जाएगा। पूजा, पूजा। जी पिताजी। बेटा, तू यहाँ है और जा, सारी मिठाइयाँ आ गई हैं, जा और जिस हिसाब से जिसको देनी है उस हिसाब से पैक करवा दे। मिठाइयाँ? हाँ बेटा, मिठाइयाँ। मगर क्यों? बेटा तुझे नहीं पता, इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की अब किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे की? मगर पिताजी, कहाँ से नन्हा मुन्ना बच्चा कहाँ से आएगा? बड़ी बहू से। सोनिया माँ बनने वाली है, और वो भी अजीत के बच्चे की। बड़ी बहू माँ बनना मगर पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अजीत तो उसके पास कभी नहीं गए। ये तेरी गलतफहमी है कि अजीत उसके पास नहीं गया। बेटा, मैं तुझसे ये सब बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अजीत उससे छुप छुप कर मिलता रहा। इसका मतलब अजीत ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे पूजा, पूजा। हाँ अजीत। ये दादा और पिताजी खुश हो गए, इतनी मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं, क्या कोई उत्सव है आज? क्या है? अजीत, ज्यादा बनो मत। क्या मतलब? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं जी मिठाइयाँ क्यों बंट रही हैं। अरे मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ, पर सब जान के अनजान मत बनो अजीत। तुम्हारा कहने का मतलब बहुत क्या हो है? गया। तुम मुझे इतना धोखा देते रहे और मुझे शक भी नहीं होने दिया। धोखा अब मुझे देता रहा और शक भी नहीं। क्या कहना चाह रही हो? क्या बात है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने उसके साथ सब काम किए जो एक पति पत्नी के साथ करता है। ये बात सच है अजीत। और तो और उसके बच्चे के बाप हो तुम। क्यों? बहुत खुश होंगे ना तुम तो, जैसे दादाजी पिताजी दोनों खुश हैं। क्या बकवास करे जा रही हो? ये बकवास मैं कर रही हूँ? कुछ सोचा भी क्या बोले जा रही हो तुम? ये मैं तो सोच समझ के ही बोल रही हूँ। जिस औरत से मैं इतनी नफरत करता हूँ, उसे घर में देखना तक पसंद नहीं करता, तुम उसके बारे में मेरे लिए ऐसे थिंकिंग कर रही हो? तुम नफरत करते हो उससे? हाँ,
तुम नफरत करते हो उससे। जब मैं रात को सो जाती हूँ तो मेरे बिस्तर से उठ के उसके बिस्तर पे पहुंच जाते हो। मुझे थप्पड़ मारने से पहले अपने आप पे देखो, अपने गलेवान में झांक के देखो। अरे पूजा बस करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? विश्वास था अजीत, था विश्वास, लेकिन अब विश्वास नहीं है। अरे पूजा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम समझने की कोशिश करो। छोड़ो अजीत, बंद करो ये ड्रामा करना, बंद करो। मुझे कभी मत छूना, तुम्हारे अंदर से मुझे बू आने लगी है अब। पूजा बस बस, अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। नहीं। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मुबारक हो। नहीं पूजा, पूजा सोनिया, सोनिया आपने मुझे बुलाया? बुलाया? तुम क्यों मेरे परिवार के पीछे बर्बाद करने में तुली हुई हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बर्बाद करने? बल्कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, इस घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। शट अप! किलकारियां गूंजने वाली हैं? क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? ये किसका पाप मेरे गले मड़ रही हो तुम? हाय दैया, कैसी बात कर रहे हैं जी आप? ये किसी और का पाप नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही पाप मेरे पेट में है। चुप! कितना पैसा लेगी इस नाटक को बंद करने के लिए? हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? तुझे तनिक भी शर्म नहीं आती? शर्म मुझे? अगर अब तुम सुनना ही चाहते हो ना, सुनने की हिम्मत रखते हो? हाँ, रखता हूं। ये हकीकत है कि मेरी शादी तुमसे बचपन में हो गई थी, लेकिन मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती थी। ये तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी की जिद थी कि उन्हें इस घर का वारिस चाहिए, और इस जिद के आगे मैंने अपने घुटने टेक दिए, वरना कभी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करी। और हाँ, मुझसे क्या पूछते हो? जाके अपने बाप से पूछो। बाप से? सीधे सीधे बताओ क्या बात है? भूल गए वो दवाई जो वैद्य जी के यहाँ से आई थी? हाँ, वो वैद्य जी के यहाँ से नहीं आई थी, वो तुम्हारे ही बाप का बनाया हुआ नुस्खा था। मतलब और कि ये सिलसिला कोई एक दिन का नहीं है, ये महीनों से चल रहा है। मेरे पिता ने मेरी ही पीठ में खंजर भोंक दिया। देखिए, रोने की बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें अपना पति मान ही लिया। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया! हाथ तो तुमने मुझे लगा लिया जाने मन। दूर रहो मुझसे! देखो कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे दूर रह सकती हूँ? आज से मैं तो, अब देखना, हम 2 से 3 हो जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाय राम, कितने दुखी थे। पिताजी! मेरा बेटा, दूर आइए मुझसे! आज से ना तुम मेरे पिता हो और ना मैं आपका बेटा। ऐसी भी कोई गंदी हरकत करता है अपने बेटे के साथ, जो तुमने अपने बेटे के ही पीठ में छुरा भोंक दिया? चल! मैंने तेरे पीठ में कोई छुरा नहीं भोंका, जबकि मैंने तो तुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि तू इस खुशी से वंचित था। मैंने इस घर को एक नया चिराग दिया है, और इस चिराग को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा चिराग दिया है कि अपने बेटे के साथ ही वो दवाई वैद्य जी की बोल करके तुमने बना के मुझे वो पिलाई दवाई। वो दवाई मैंने तुझे दी क्योंकि तू बहू के पास नहीं जा रहा था, और मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। छी पिताजी, छी! अरे तुम पर थू है! तुमने अपने बेटे के साथ ही ऐसा। मैंने अपने बेटे के साथ कोई गुनाह नहीं किया। जब मैंने तो अपनी बेटे की जिंदगी संवारी है, और मुझे जिंदगी संवारने के लिए जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब तू माने या मत माने, तू उस बच्चे का बाप है। नहीं पिताजी, मैं कभी इस बात के लिए राजी नहीं होऊंगा कि वो बच्चा मेरा है। वो बच्चा तेरा ही है। नहीं। क्योंकि तू अपनी पत्नी के साथ सोया है। नहीं पिताजी,
बल्कि ये बात है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ की है। मैंने तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैंने तो तेरे को एक नई खुशी दी है, इस घर को नया चिराग दिया है। अपने स्वाभिमान को अपने स्वाभिमान को खड़ा रखने के लिए मुझे जो करना था वो मैंने किया, और मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। और सुन, तू भी अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, अगर तूने बहू से कुछ कहा या मेरे चिराग पर कोई आंच आई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूजा, कहाँ जा रही हो? अपने घर। नहीं पूजा, ऐसे नहीं। अजीत, मुझे छोड़ो, मुझे अब नहीं रहना नहीं। नहीं पूजा, तुम्हें पता है तुम इस घर की बहू हो। मैं बहू थी, लेकिन अब नहीं अजीत। नहीं पूजा, मेरा इस घर से दाना पानी उठ चुका है। और हाँ, एक बात बताना, मैं तुम्हें भूल ही गई। उस दिन पता है, मैं तुमको ये बहुत बड़ी तुम्हें खुशी बताने आ रही थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, उससे पहले तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी कि बस शायद उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। खुशी? हाँ अजीत। कौन सी खुशी? बताने से कोई फायदा नहीं अजीत। नहीं पूजा, तुम्हें बताना होगा। बताओ बताओ पूजा। क्या बताऊँ अजीत? तुम्हें पता है, उस दिन जब मैं बाहर से आ रही थी, उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ अजीत। पूजा, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, लेकिन तुम तो किसी और बच्चे के बाप बन चुके हो अजीत। नहीं पूजा। इस बच्चे को मैं अकेले ही जन्म दूंगी और खुद ही पालूंगी। नहीं पूजा। अजीत, छोड़ दो मुझे। पूजा, छोड़ दो अजीत। पूजा, अगर तुम भी चलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अजीत, जाने देना इसको। जा बेटा जा, बहुत अच्छा किया तूने आज। ये काम तो तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तू काफी देरी करती रही। आज तूने बहुत अच्छा कदम उठाया, और अपने कदम पीछे मत करना। जा रही है ना वो, चली जाएगी। पर पिताजी, आपको पता है वो इस घर से जा तो रही है, पर वो इस घर का चिराग भी लेकर के जा रही है। चिराग? मतलब तेरे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि पूजा प्रेग्नेंट है। क्या? हमारी पूजा मां बनने वाली है? मेरा सीना तो फक्र से और चौड़ा हो गया। आज भगवान ने मेरी दोनों गोदों में संतान दे दी, और यह तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने मुझे मेरे घर का चिराग दिया है ना? नहीं पिताजी, अब आप मेरा बच्चा नहीं, उस बड़ी बहू का बच्चा खिलाइए, क्योंकि मेरा बच्चा तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो तुमसे भी संतान मांगी थी, लेकिन तुम उस समय तैयार नहीं थी, और हमारे घर में हमें संतान की बहुत जरूरत थी। और शायद ये मेरी नई बहू के कदम ही है जो इस ओर तुम्हारी गोद भरी। बहू, तुम अंदर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। जी पिताजी। क्या बात थी पिताजी जो आप हमसे करना चाहते थे? बेटा रंजीत, बस पिताजी। क्या ठाकुर खानदान के साथ इतना बड़ा धोखा? उस लड़की की इतनी बड़ी मजाल कि हम लोगों के साथ उसने ऐसा किया? नहीं छोड़ूंगा। आखिर हुआ क्या पिताजी? और दादाजी, मुझे कुछ पता, कोई बताएगा क्या बात है? तेरा बाप बताएगा। बताता हूँ बेटा। हाँ, मुझे माफ कर दो। ये क्या? नहीं पिताजी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या बात है? मैं इसी लायक हूँ। नहीं, मुझे तो कहने में भी घिन आती है कि हम लोगों के साथ उस नई आई हुई लड़की ने क्या किया। तू सुनना चाहता है ना कि हुआ क्या है? हाँ। तू सही था कि वो तेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उस लड़की का नाजायज संबंध है किसी सूरज नाम के लड़के से, जो शादी से पहले का पाप वो हमारे आड़े बांधना चाहती थी। आज उसका वो राज खुल गया, और अब देख मैं उस लड़की के साथ क्या हासिल करता हूं। उसका तो मैं वो हासिल करूंगा कि उसे अपने आप से घिन आने लगी। नहीं बेटे, मैंने उस लड़की को गांव भेज दिया है।
और हमारे घर की इज्जत की बात थी। ठीक किया आपने पिताजी, ठीक किया। आपने उस लड़की को उसके गांव भेजकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस लड़की ने हमारे साथ बहुत गलत किया था। बेटा सूरज। हाँ पिताजी। देखो, मैं तुमसे बिल्कुल दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत करने की नहीं कोशिश की। पिताजी, मैं तो। और हाँ, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि ठाकुर रंजीत अब दादा बनने वाला है। और हमारी पिताजी परदादा, इस घर में इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। और पिताजी, आपने ये सब करके हम तीनों को फिर से एक कर दिया। आओ बच्चों आओ।